नमस्ते दोस्तों, वाटर लिली वर्ल्ड में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपके प्लांट्स दोनों बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है कि आखिर क्यों वाटर लिली के प्लांट हैं या वाटर लिली के बल्ब हैं वो ख़राब हो जाते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैंने वाटर लिली के प्लांट या बल्ब को लगाने के बाद वो थोड़े ग्रोथ भी उस प्रकार से दिख चुके हैं, फिर उसके बाद वो प्लांट का सडनली ग्रोथ ख़त्म हो गया। फिर जब उन्होंने मिट्टी में ऐसे चेक किया तो वहाँ पे कुछ नहीं निकला, वहाँ पे प्लांट भी नहीं है, ना ही बल्ब है, सिर्फ मिट्टी है। तो आखिर प्लांट गया कहाँ? उस प्लांट में आपने क्या किया कि प्लांट जो है ख़राब हो गया? तो अगर उसके बारे में कोई डिटेल पूरा जानना है तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अगर हमारे वीडियो में रेगुलर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये जो इधर हमने पॉन्ड बनाया था, 4 पॉन्ड इधर रखा था। अभी तो डोरमेंसी आने वाली है तो इधर हम पॉन्ड बढ़ा नहीं रहे हैं, पॉट की संख्या बढ़ा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे एक ताविकन का फ्लावरिंग आया हुआ है। तो ये मैंने न्यू प्लांट लगाया था और आपको कहा था कि फ्लावरिंग जब आएगा तो दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आया है। तो ये देख सकते हैं फ्लावरिंग आज आया है। अभी थोड़ा छोटा फ्लावरिंग आया है, फर्स्ट फ्लावरिंग है, इसीलिए सेकंड थर्ड अच्छी तरीके से आएगी। तो ये प्लांट मैंने लगाया था, ये प्लांट मैंने लगाया था। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली दोनों लग चुके हैं। बाकी जितने प्लांट मैंने लगाए हैं सक्सेसफुली सभी लग चुके हैं। तो आखिर आपके प्लांट क्यों ख़राब हो जाते हैं? और मैंने जो प्लांट लगाया सक्सेसफुली फ्लावरिंग भी दे रहे हैं, अच्छे खासे ग्रोथ भी डेवलप इसमें हो रहे हैं। तो देखिए, प्लांट ख़राब होने का जो सबसे मेन कारण है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। प्लांट ख़राब होने का सबसे मेन जो कारण है वो है कि आपको मान लीजिए प्लांट रिसीव हुआ, वो रूट कट करके फंगिसाइड ट्रीटमेंट करके सेलर ने भेजा यहाँ से या कहीं से भेजा, और आपने क्या किया कि आप तक वो प्लांट रिसीव हुआ तो आपने उसका फंगिसाइड ट्रीटमेंट नहीं किया। अब फंगिसाइड ट्रीटमेंट कैसे करना है मैं उस पर एक बाकायदा वीडियो बना दूंगा, पर मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ कि फंगिसाइड ट्रीटमेंट कैसे करना है। आपको कोई भी कंपनी का फंगिसाइड ले लेना है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। 1 ग्राम के लगभग फंगिसाइड और 1 लीटर के लगभग पानी लेके फंगिसाइड को उस पानी में घोल लेना है और फिर उसको आपको 1 मिनट के लिए प्लांट को उसमें छोड़ देना है जो आपने प्लांट रिसीव किया। और फिर आप क्या कीजिए कि उस जो आपको प्लांट रिसीव हुआ, मान लीजिए कि ये आपको प्लांट रिसीव हुआ, तो अब इतना तो हैवी नहीं, मान लीजिए कि ये रिसीव हुआ। तो अब इसको करना क्या है कि वो रूट के सहित रहेगा। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल किसी पॉन्ड में ऐसे डाल के छोड़ दीजिए 1 दिन के लिए, पूरे 24 घंटे के लिए आप प्लांट को वाटर में डीप करके ऐसे छोड़ दीजिए और 24 घंटे के बाद आप उसको लगाएँ। अब बहुत सारे लोग इसमें गलतियाँ कर देते हैं और प्लांट यहाँ से ख़राब होना आपका शुरू हो जाता है। तो आप क्या गलतियाँ करते हैं कि आप पॉटिंग मिक्स के चक्कर में चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि प्लांट का ग्रोथ जल्दी किया जाए, फास्ट किया जाए, जिसकी वजह से आप जो होता है मिट्टी में कुछ फर्टिलाइज़र, काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट कुछ भी आप डालने लगते हैं, नीम खली, बोन मील, ये सब डालने लगते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लांट आपको लगाते समय कभी भी पॉटिंग मिक्स का उपयोग आपको नहीं करना है, ना ही उसमें फर्टिलाइज़र डालना है मिट्टी में, ना ही कंपोस्ट डालना है। जब आपको नया प्लांट रिसीव हो तो आप ना ही फर्टिलाइज़र डालिए उसमें, ना ही कंपोस्ट डालिए, ना ही वर्मी कंपोस्ट। आपको करना क्या है कि जो सिंपल गार्डन सॉइल या सिंपल तालाब की मिट्टी नॉर्मल लाइए, उसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, उसको कुछ दिन भिगो के रखिए। वो जब पूरा नरम हो जाए, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इधर, जैसा कि वो पूरा इस तरीके से जब नरम हो जाए, जैसे ये सब मिट्टी बिल्कुल नरम हो गए हैं, तो जब वो पूरा नरम हो जाए तो फिर आपको क्या करना है कि उसमें प्लांट को लगा देना है। और लगाने के बाद उसमें अभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। आप जब प्लांट लगाइएगा तो देखिएगा कि लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं और उसमें ग्रोथ अभी अच्छी खासी नहीं होगी, छोटे छोटे पत्ते हो सकते आएंगे, कभी कभी वो भी नहीं आती है, अभी ग्रोथ आपको दिखेगी नहीं। वो अपना इंटरनल जो नीचे का रूट है वो अभी ग्रो कर रहा है। 10, 12, 15 दिनों के बाद पत्ते वैसे अच्छे खासे आने लगेंगे। कुछ दिनों बाद फ्लावरिंग के स्टेज पे भी वो प्लांट आ जाएगा अगर ट्रॉपिकल होगा तो। अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो फिर आप उसमें
फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र कब यूज करना है? जब प्लांट का ग्रोथ अच्छा खासा हो जाए, प्लांट लगाए हुए लगभग 1-1.5 मंथ हो चुके, आप फर्टिलाइज़र उसमें डालिए। को फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप NPK 19-19-19 डाल सकते हैं अपने प्लांट में। प्लांट का ग्रोथ बढ़ाना है तो NPK 19-19-19 का 1 ग्राम का पोटली बनाएं और प्लांट में डालें उसको। फर्टिलाइज़र कैसे डालना है मैंने उसका वीडियो बना दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि आपको किस प्रकार से फर्टिलाइज़र डालना है और कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट है, तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहां से जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो दोस्तों आपको ये तो जानेंगे कि प्लांट लगाते समय कभी फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया और उनका प्लांट ख़राब हो गया। मेरे पे आज ही कॉल आया था कि मैंने प्लांट लगाया और प्लांट ख़राब हो गया, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने प्लांट लगाते समय उसमें कुछ मिट्टी में कुछ ऐड किया था, तो वो बोले कि हाँ मैंने उसमें काउडंग कंपोस्ट का उपयोग किया था। तो सबसे मेन वही है, प्लांट अभी न्यू है, प्लांट अभी स्ट्रेस में आया हुआ है और आप उसको और स्ट्रेस हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे भी काउडंग कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा हीट होता है, वो हीट के कारण प्लांट जल गया। तो आपको वैसे नहीं करना है, नॉर्मल प्लेन गार्डन सॉइल में लगाएं और धूप उसको पर्याप्त मात्रा में दे। जितनी धूप आप दे सकते हैं वाटर प्लांट्स को, उतनी आप धूप दे इस वाटर लिली को, और प्लांट का ग्रोथ 100-10% अच्छा होगा और ब्लूमिंग आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि प्लांट ख़राब होने का सबसे मेन जो कारण है वो ये 2-3 चीज़ थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वाटर लिली के ऊपर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।